नमस्कार दोस्तों, फ्यूजन आईक्यू में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछला वीडियोस में आपने देखा, हम फ्यूजन आईक्यू की तरफ से लॉ के डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि पिछले वीडियो में मैंने डीयू के एज वेल एज जामिया के 2021 के पेपर के मैथमेटिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। आज के इस पेपर में मैं आपको 2020 के पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये एक सिंपल सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम दे रखा है, जिसमें कि हमें सिंप्लीफाई करना है। किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम बचपन से जानते हैं, हम एक नॉर्मल लॉ को यूज करते हैं, जिससे हम सिंपल बोर्ड मास कहते हैं, BODMAS। इसका मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो अगर इसी क्रम में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट ढूंढना है। इसमें ब्रैकेट नहीं है तो हम ऑफ में जाएंगे। ऑफ यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन ही होता है, वो भी नहीं है तो फिर डिवीजन, देन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है तो वो है, तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, देन एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। चलिए आते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको सब सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको हम 2 + 2 - 2 × 2, इसको 4 लिखते हैं, +2। अब एडिशन वाले को करते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2। ओके, अगर इसको आपको अगर डाउट होगा तो इसको ऐसे लीजिए, 2 + 2 + 2 और ये -4। हमेशा ध्यान रखना है, सिंबल जो है हमेशा राइट साइड में होता है। तो इस नंबर 4 का सिंबल माइनस है और 2 का सिंबल प्लस है, इसलिए हमने इसको आसानी के लिए इस तरह से लिख दिया। अब ये हो गया 2 + 2 + 2 6 और ये 6 - 4 यानी कि 2। तो हमारा आंसर हो गया 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल एक सिंपल सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम है। इसमें भी हम देखें तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट को लेकर लोगों को दिक्कत हो सकती है। आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली बच्चों की तरह 19.99 और इंटू 9.9, लेकिन हम थोड़ा और एक स्मार्ट तरीका लगाते हैं, जो कि हम नॉर्मली जो हमें जो है कि कैलकुलेशन हमारा आसान कर सकता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 20 - 0.01। ओके, देन इनटू इसको लिख सकते हैं 10 - 0.1। ओके, देन प्लस ये 9.99, ये लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 20 × 10 यानी कि हो जाएगा 200। इसको इसमें करते हैं तो ये माइनस, ये एक पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 चला जाएगा, 2 बच जाएगा। उसके बाद फिर इसमें करते हैं -10, यहाँ 2 पॉइंट है तो एक 10 का एक पॉइंट चला जाएगा तो -0.1, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई है तो माइनस माइनस प्लस, और ये 0 पॉइंट, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 3 पॉइंट हो जाएगा, 0.001, 3 डिजिट का पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 198, यहाँ इसको लिख देते हैं प्लस 9.9 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ऐड करते हैं, सॉरी ये यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो 0.1 में से इसको अगर हम ऐड, पहले सारे प्लस वाले ऐड कर लेते हैं सॉरी, तो ये जाएगा प्लस 0.1 0.001 प्लस 9.99 और माइनस 0.1। ठीक है, तो 9.99 वाले और 0.001 वाले, ये 1, 9 1 10, 9 1 10 और ये 10 हो गया। तो इसमें से हम पहले 0.1 माइनस कर लेते हैं, तो ये 1, ये 9 और ये कितना, 9 - 1 8 हो जाएगा, तो ये 10 का एक 9 हो जाएगा, 9.81। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, 198 प्लस 9.891। अब
अगर इसको हम ऐड करते हैं तो उधर तो 8 9 1 ये तो पॉइंट की तरफ रह ही जाएगा, और 9 8 17 और 9 1 10 2 हो गया। बहुत ही सिंपल सवाल था, बट पहले हमने इसको थोड़ा एक सिंपल तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश की। अदरवाइज आपको अगर लग रहा है कि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप एग्जाम में नॉर्मल से किसी एक मेथड को भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जनरली आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, और ये आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी काम आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ओके, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज, सिंपल एक सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें हमें अगला टर्म पता करना है। तो किसी भी सीरीज में हम सबसे पहले जो सबसे बेसिक लॉजिक लगाते हैं डिफरेंस फाइंड करने का, तो वही से स्टार्ट करते हैं। इसमें डिफरेंस आ जाएगा 5, इसमें आ जाएगा 7, इसमें आ जाएगा ये 9, इसमें आ जाएगा 11। तो ये सिंपली पता चल रहा है ये 5 2 7 2 9 2 11, तो यहाँ 2 13 का डिफरेंस आना चाहिए। तो अगर हम 33 में से 13 अगर ऐड कर देते हैं तो ये 6 46, हमारा सिंपली आ जाता है आंसर 46। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 18 27। ओके, ऐसा 4 डिजिट का लार्जेस्ट कौन सा संख्या है जो कि इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो 4 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या हमें पता करना है। ठीक है, सिंपली अगर हमें एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 2 डिजिट की 99, इस तरह से 3 डिजिट में जाएंगे तो क्या 999, फिर 4 डिजिट में जाएंगे तो 9999। ठीक है, ये हो जाएगी 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन हमसे सवाल में ये कहता है कि ऐसी कौन सी 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या है जो 12 15 18 और 27 ये चारों से डिवाइड हो जाए। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी लॉजिक है कि हम किसी भी जब किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 5 आता है तो वो ऐसे किसी नंबर को डिवाइड करे जिसके लास्ट में 2 0 हो या फिर 5 हो। तो इसमें ना 0 है ना 5 है, तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि ये नंबर नहीं घटेगा। तो ऐसे सवालों को डील करने के लिए सबसे सिंपल लॉजिक ये है कि सबसे पहले हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट तरीका, सबसे पहला इसका स्टेप होगा, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालते हैं 12 15 18 27। ओके, इसको सबसे छोटे नंबर से काटते हैं, 2 6 12, ये 15, ये 9 टाइम्स कटेगा और ये नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, कम से कम 2 नंबर कटने चाहिए, 2 हमारा कटा था। ठीक है, अब 3 से करते हैं, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 3 9, 3 9 27। अब 3 से बार करते हैं क्योंकि 2 बार और कट रहा है, ये 5 और ये 3 है, 3 3 3 9। ठीक है, अब जो है ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिससे 2 डिजिट कट रहे हों। ठीक है, 2 नंबर्स कट रहे हों, तो इसको हम फाइनली अपना आंसर निकालते हैं यहाँ से। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 2। ओके, तो 6 18 18 5 सा 1 मिनट, 2 3 6 6 18 18 5 सा नहीं तो 180। वेट अ मिनट, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई? एक मिनट में हमने गड़बड़ किया ना, 15 तो सही है। ओके, हमने यहाँ जो है और एक 3 मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं। ठीक है, कर देते हैं हम। तो 6 6 18 18 5 90 92 180 180 540, 540। तो हमें इससे ये पता चल रहा है एलसीएम से कि 540 ऐसा सबसे छोटा नंबर है जिससे कि ये चारों नंबर आराम से डिविजल हो सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि जिससे अगर इन चारों नंबर से 540 को अगर डिवाइड करें तो टोटली डिवाइड हो जाएंगे। तो अब ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो कि इन चारों से होगा, तो वो पक्का है कि ये इसी का मल्टीपल में होगा। यानी कि सपोज हम 540 का डबल करते हैं तो कितना 1080, 1080 को भी अगर आप 12 से करो, 15 से करो, 18 से करो, 27 से करो तो भी पूरी डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि हम इसके 9999 के पास जाने की कोशिश करेंगे। तो हम जो है क्या करेंगे, 540 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ओके,
तो 1 टाइम्स आते हैं 540। ओके, तो अगर 1 टाइम्स करते तो ये 9, ये 9 स्क्वायर 5 और ये 9 स्क्वायर 4 इसको फिर से करते हैं। अगर 9 टाइम्स करें तो आगे बढ़ जाएगा, 8 टाइम्स करते हैं तो 8 0 8 4 32 8 5 40 432। ठीक है, ये 9, ये 7 से 1 2 279 279 मतलब कि अगर हम 999 में से 279 अगर कम कर देते हैं तो 9 में 0 हो जाएगा 9, 9 में 7 हो जाएगा 2, 9 में 2 हो जाएगा 7 और 3। मतलब ये 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर ये है जो कि ये 12, 15, 18, 27 चारों से कट सकता है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो आप एक बार कर लेना। ठीक है, हमारे हिसाब से ये कंफर्म आंसर है 9720। आपको अगर डाउट हो तो आप यहाँ 12, 15, 18, 27 से डिवाइड करके एक बार देख लो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फीट आर देयर इन 5 मीटर्स? कह रहे कि 5 मीटर में कितने फीट होते हैं। अगर इफ 1 मीटर इक्वल टू 3.281 फीट, अगर 1 मीटर में 3.281 फीट है। एक्चुअली अगर ये क्वेश्चन अगर ये कन्वर्जन नहीं दिया होता ना तो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होता, बट इस क्वेश्चन में जो कन्वर्जन पहले से दिया हुआ है तो ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन है। कि किसी बच्चे को भी पूछ दो 2 क्लास के या 3 क्लास के, तो आराम से बता देगा। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन 3.281 इंटू 5 करना और यहाँ पर आंसर आ जाएगा। करते हैं 505 540 10 14 और 5 16 16.405। इसी मार्क बताने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। A is 2 years older than B who is twice as old as C। ठीक है, A कोई व्यक्ति है जो कि B से 2 साल बड़ा है और B who is और जो B जो है वो C से दुगुना, C का एज जो है B का एज जो है C के एज से दुगुना है। If the total of the ages of A, B and C B 27। ठीक है, अगर A, B और C के एज को जोड़ दिया जाए तो 27 है, तो B की एज कितनी है। सबसे पहले हम जो है कि जो कंडीशंस दे रखा है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन बनाने का सबसे सिंपल तरीका है, आपको अगर नहीं पता तो सिंपली दोनों साइड जो है लिख दो। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है, ए जो है बी से 2 साल बड़ा है, तो अगर हमें दोनों को बराबर, अभी तो ए और बी दोनों बराबर नहीं है, अगर हमें बराबर करना है, बी छोटा है तो बी में अगर हम 2 साल ऐड कर देते तो ये आ जाएगा। तो अब ये हुआ इक्वेशन, ये हो गया सही इक्वेशन। ठीक है, उस तरह से हम दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। बी और सी को अगर हम इक्वल्स टू तभी लिख पाएंगे, क्या कह रहा है, हु इज ट्वाइस ओल्ड एज सी। बी बड़ा है तो सी में अगर 2 हम गुना कर देंगे तभी वो बी के बराबर होगा। तो ये आ गया हमारा दूसरा कंडीशन। अगर इस तरह से हम शांति से करें तो हम इक्वेशन बनाने में कभी गलती नहीं करेंगे। तीसरा तो सबसे आसान है, तीनों को जोड़, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 27। ठीक है, अब कह रहा है हमें बी की एज पता करनी है, तो हम कोशिश करेंगे सारे टर्म्स को बी के टर्म्स में लिख देंगे। ठीक है, तो ए को हम बी के टर्म्स में कितना लिख, बी प्लस 2 लिख सकते हैं, बी प्लस 2, और बी को बी रहने दो। ठीक है, और सी को जो है हम यहाँ से अगर सी को लिखें तो क्या बी बाई 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ से बी बाई 2 लिख दो तो 27। यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं, ये बी प्लस ये 2b प्लस 4, ये प्लस 2b, ये प्लस b इक्वल्स टू 27। इसको सॉल्व करते 2 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 5b प्लस 4 इक्वल्स टू, इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर तो ये कितना हो जाएगा 54। तो ये 5b और उधर उसको माइनस कर देंगे तो ये इक्वल्स टू 50 हो जाएगा। तो यानी कि b इक्वल्स टू 10। तो b की एज मिल गया हमें 10 साल। तो हमारा आंसर हो जाएगा b is 10 years old। ओके, व्हाट इज द एवरेज ऑफ और अर्थमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स? जो दिए गए संख्याओं का एवरेज औसत या फिर अर्थमेटिक मीन, दोनों मैथमेटिकली सेम होता है। अर्थमेटिक मीन और एवरेज का फॉर्मूला सेम होता है। हमें सबसे पहले याद रखना है किसी भी एवरेज में s बाई n। ठीक है, ये हमेशा s कैसे निकलेगा, दिए गए संख्याओं को जोड़ दो, s इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 10
प्लस 12, ठीक है। तो एवरेज करने के लिए क्या करेंगे, एस बाई एन, यानी कि इसके जोड़ कितना 2 + 4 6, 6 5 11, 11 9 20, 20 10 30, 30 10 40 प्लस 2 42, 42 एन गिन लो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, एन का वैल्यू हमारे यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ 7 डाल दो, तो इसको काटो दो 6, तो हमारा एवरेज हो गया 6, और ये मोस्ट बेसिक क्वेश्चन एवरेज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। An amount doubles itself in 5 years with simple interest. What is the rate of interest per annum? ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट पे है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि हिंदी में कहते हैं साधारण बाई एसआई। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ओके, सिंपल इंटरेस्ट में एक चीज याद रखना, हर साल हमें जो है इंटरेस्ट वो सेम ही मिलेगा, ठीक है। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाता है, मगर सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम इंटरेस्ट मिलता है। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट, जिस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगने वाला है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल। उसके बाद फिर आर तो हमारा रेट होता है, उसके बाद टी होता है टाइम, ठीक है, और एक चीज होता है अमाउंट, जो कि अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, ठीक है। तो अभी काम हमेशा हमारा इतना सही हो जाएगा, ठीक है। तो ना अब सवाल पे आते हैं। आप एन अमाउंट डबल्स इटसेल्फ इन 5 इयर्स, ठीक है, कोई अमाउंट है हमें नहीं पता है, 5 साल में अगर उस पर किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे अगर उस पर हम 5 साल तक उसको चलाते हैं तो अमाउंट जो है डबल हो जाता है, मतलब जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है। तो कहने का मतलब है अगर हम प्रिंसिपल को सपोज हम 100 लेते हैं, सपोज 100 था, तो डबल होने का मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट जो है वो 200 हो जा रहा है। कहने का मतलब यही है, मतलब कि इन 5 सालों में हमने जो है इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट भी हमने 100 कमाया है। कहने का मतलब यही हुआ ना, हमने 100 रुपये निवेश किया था, अगर हमें 5 साल में 200 मिला, मतलब हमने 100 रुपये का इंटरेस्ट मिला। तो इन सब चीज़ों को डाल देते हैं, इंटरेस्ट के एसआई का जगह हम इंटरेस्ट के वैल्यू 100 डाल देते हैं, प्रिंसिपल भी हमने 100 माना तो उसको 100 ही रखते हैं, रेट हमें नहीं पता है तो उसको आर रहने देते, टाइम हमें पता है 5 साल है, और ये 100, तो इसको हम अगर ये 100 ये कैंसिल कर देते हैं, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/5, और इसको काटते हैं तो ये हो गया 20 टाइम्स, यानी कि हमारा आंसर हो गया 20%, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। The ratio of boys and girls in a school is 3:2. 20% of boys and 25% of girls are scholarship holders. The percentage of students who are scholarship holder. Okay, कोई एक स्कूल है, कोई स्कूल है जिसमें कि बॉयज भी है और गर्ल्स भी है, 3:2 के रेशियो वहाँ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमें नहीं पता है कितने स्टूडेंट हैं, हम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, तो हम इसको ले लेते हैं 300 बच्चे हैं और 300 बॉयज है और 200 गर्ल्स है, जो भी करेंगे इसमें अगर 100 मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 100 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 500, ठीक है। अब सबसे पहला कंडीशन कहा गया है कि कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप मिली हुई है। अब हमें नहीं पता है, लेकिन हमें इतना पता है कि जितने बॉयज है 300 बॉयज है तो उनके टोटल 20% को स्कॉलरशिप मिली हुई है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ से करें तो कितना 60, मतलब ये नंबर निकलेगा, तो 60 बॉयज ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली है। उसी तरह से गर्ल्स में टोटल गर्ल्स के 25% को स्कॉलरशिप मिली हुई है, ठीक है। तो ये हो जाए 25 2 50, ठीक है। मतलब कि टोटल 50 गर्ल्स ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलेगा। टोटल स्टूडेंट्स काउंट किया जाए तो टोटल बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिलाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 110। तो टोटल 110 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिली है। तो 110 टोटल का कितना परसेंट हुए, तो परसेंटेज हमेशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल से डिवाइड करते हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 110 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, इसको अगर हम काटते हैं
तो इसको 5 से काटो तो ये 5 10 10 यानी कि 22, यानी कि टोटल 22% ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कॉलरशिप, जो स्कॉलरशिप वाले बच्चे, हमें यही पूछा था द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्कॉलरशिप होल्डर्स, तो देयर आर 22% स्टूडेंट्स हु आर स्कॉलरशिप होल्डर्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कैप्टन ऑफ ए टीम of 11 members is 26 years old and wicket keeper is 3 years old. If ages of these two are excluded, the average of remaining player is 1 year less than the average of whole team. What is the average of the team? ये कोई एवरेज का ही प्रॉब्लम है। एवरेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है हमें पता करना चाहिए। ये होता है एवरेज, ठीक है, ये नहीं पता है हमें। फिर होता है सम, ये भी नहीं पता है। एन, एन हमें यहाँ पता है, ये 11, ठीक है। अब हम कंडीशंस पे आते हैं। पहला कंडीशन ये कहता है कि कैप्टन का जो एज है वो 26 ईयर्स ओल्ड है और विकेट कीपर का जो एज है वो उससे 3 साल बड़ा है, मतलब 29 होगा। दोनों का हम ऐड कर लेते हैं तो 9 6 15 2 4 1 5 55, ठीक है। अगर हमें नॉर्मल एवरेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं, ए इक्वल्स टू एस बाई एन। तो पहला एवरेज क्या आ जाएगा, इनिशियल एवरेज एस बाई 11, ये हमें हमारा है इनिशियल एवरेज, पूरे टीम का एवरेज, ठीक है। अगले कंडीशन में कहता है अगर हम इफ द एज ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, मतलब कैप्टन और विकेट कीपर के एज को अगर हम एक्सक्लूड कर दें, मतलब सम माइनस 55, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज। तो उसके बाद अगर हम एवरेज निकालते हैं बाकी बचे हुए प्लेयर्स का, तो बाकी बचे हुए कितने हो गए, 11 में 2 चले गए 9, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यू एवरेज, को हम ए डैश पे नोट करते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि द न्यू रिमेनिंग प्लेयर्स का एवरेज जो है ना 1 ईयर लेस देन द एवरेज ऑफ होल टीम, जो पुराना एवरेज था उससे 1 साल कम है, ठीक है। मतलब कि अगर हम इस दोनों एवरेज को कंपेयर करें ए और ए डैश को, तो ए डैश जो है कम है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ए डैश में से एक ऐड करेंगे तभी जाके तो वो ए के बराबर होगा, तो वही करते हैं, ठीक है। मतलब कि एस बाई 11 इक्वल्स टू एस माइनस 55 बाई 9 प्लस 1, ठीक है। इसको इस साइड लेके आते हैं तो एस बाई 11 माइनस 1 इक्वल टू एस माइनस 55 बाई 9, इसको और फिर से एलसीएम ले लेते हैं तो एस माइनस 11 इक्वल टू एस माइनस 55 बाई 9, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 इंटू एस माइनस 11 इक्वल्स टू 11 इंटू एस माइनस 55, इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 99 इक्वल्स टू 11 एस माइनस कर 11 55 और 560 605, तो एस को इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज देते हैं तो 605 माइनस 99 इक्वल्स टू 11 एस माइनस 9 एस, ठीक है। अगर करते हैं 2s बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 506, इसको ऐसे करते क्या जाए 253, मतलब टोटल सम था 253। हमें लास्ट टाइम पूछा क्या है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ टीम, एवरेज का हम लोग एस बाई एन, तो यहाँ हम इस ओरिजिनल एवरेज में डाल देते, ओरिजिनल एवरेज पूछा है हमारा, तो ओरिजिनल एवरेज निकालते हैं, एवरेज इक्वल टू सम हमारा आ गया 253 बाई, इसको हम करते हैं 11, तो 11 2 जा 22, 11 3 33, तो हमारा आंसर हो गया 23। तो ये हो गया हमारा आंसर 23, ठीक है। किसी भी एवरेज फॉर्मूला और एवरेज क्वेश्चन में ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा याद रखें, और उसके बाद फिर दिए गए कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को जो है इक्वेशन सेट करें और सॉल्व करें। आई होप कि आपको जो है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी सवाल पे हल्का सा भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी अगर डाउट हो तो आप काम कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, उसे ज्वाइन करें, वहाँ आपको और भी अलग अलग जानकारियाँ दी जाती हैं। बाद बाकी आप डायरेक्ट उस टेलीग्राम चैनल में आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
और फिर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप फ्यूजन आई को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हम जब भी आपको वीडियोस दें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। ठीक है, और आपको जैसा भी लगे हम अपना वैल्यूबल कमेंट हमें प्रोवाइड करें ताकि जो है हमें पता चलेगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।